हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट ये है कि यहाँ पर जो कुछ अभ्यर्थियों द्वारा 22 सीटों को ऐड करने को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन किए और यहाँ पर जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मिलने का प्रयास किया, जिसको लेकर यहाँ पर जो अपडेट दी गई है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ जाने वाली है, यानी जो फोर्थ काउंसलिंग होने वाली है, उसमें एससी और ओबीसी कट ऑफ कितने गिनने की संभावना है। तो देखते हैं साजन का इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 22 सीटों को लेकर। दोस्तों 22 सीटों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आज भी प्रदर्शन किया गया लखनऊ में, ठीक है। और उनके द्वारा यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का यहाँ पर जो आवाज़ घेरने का प्रयास किया गया और यहाँ पर उनसे मिलने की भी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस बल द्वारा उनको हटा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 1,37,000 पदों पर यहाँ पर जो पूर्ण समायोजन करके यहाँ पर जो है 22 सीटों को इसमें ऐड करके सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाए, जिसको लेकर अभ्यर्थी मिलने गए मुख्यमंत्री सर, उप मुख्यमंत्री सर से, और बाद में यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज हुई और बाद में वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये अभ्यर्थी हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में 22 सीटों को ऐड करने का चाहते हैं और यहाँ पर जो है सभी को यहाँ पर जो है न्याय मिलना चाहिए, इस ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब दोस्तों बात करें तो 69 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ के संबंध में, ठीक है। दोस्तों अगर बात कर देते हैं कट ऑफ के बारे में, दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर वैकेंसी यानी यहाँ पर जो फोर्थ काउंसलिंग है अगर वो 6,000 पदों पर आती है तो यहाँ पर कट ऑफ कितने गिरने की संभावना है, तो देखते हैं। दोस्तों बता दें आपको हम कि जो 69 शिक्षक भर्ती जो पहली काउंसलिंग हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग हुई थी। दोस्तों बता दें फर्स्ट काउंसलिंग में और जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी। दोस्तों उसमें कट ऑफ यहाँ पर जो है जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी और सेकंड काउंसलिंग हुई थी, यानी जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसमें कट ऑफ यहाँ पर जो है थर्ड काउंसलिंग में लगभग कट ऑफ यहाँ पर जो है ओबीसी, एससी और एसटी की जो है कट ऑफ जनरल कट ऑफ यहाँ पर गई थी 66.8 गई थी, ठीक है। और ओबीसी कट ऑफ गई थी वो 66.4845 तक गई थी, ठीक है। अगर बात करें एससी की तो एससी की कट ऑफ गई थी वो 60.1 एससी की कट ऑफ गई थी और एसटी के अभ्यर्थी थे नहीं, जिस वजह से यहाँ पर उनकी कट ऑफ कुछ भी नहीं गई थी। उनको यहाँ पर जो है देखते रहेगी सीटें, उसकी जगह यहाँ पर जो है एससी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो है आप कट ऑफ कितने गिरने की संभावना है। दोस्तों बात करें जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें यहाँ पर जो है जो कट ऑफ गई थी तो 67.1 जनरल कट ऑफ गई थी और 66.7 गई थी यहाँ पर जो है ओबीसी की। और बात करें यहाँ पर एससी, दोस्तों एससी की 61.1 के आसपास एससी कट ऑफ गई थी। दोस्तों अगर इसमें देखते हैं कि सीटों की संख्या के बारे में, तो दोस्तों सीटों की संख्या जब थर्ड काउंसलिंग जारी हुई थी, लिस्ट जारी हुई थी, तो उसमें यहाँ पर 6696 पदों पर थर्ड काउंसलिंग हुई थी। तो दोस्तों उसमें जो जनरल की सीटें थी वो लगभग यहाँ पर जो है 2257 के आसपास जनरल को सीटें दी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो ओबीसी की सीटें थी वो लगभग यहाँ पर जो है 2147 सीटें जो थी वो ओबीसी सीटें थी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो एससी की सीटें थी 2292 के आसपास एससी की सीटें थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो इसमें कट ऑफ गिरा था वो बहुत ही कम गिरा था। जो जनरल कट ऑफ गिरा था वो लगभग यहाँ पर जो है 0.3 तक गिरा था, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी की तो दोस्तों ओबीसी कट ऑफ गिरा था वो 0.22 तक गिरा था, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है लगभग 2100 से 2200 पदों में यहाँ पर जो आपका गुणांक गिरा था वो गिरा था 0.22 गिरा था, ठीक है। अगर बात करें एससी तो दोस्तों एससी कट ऑफ गिरा था 2292 पदों के सापेक्ष एससी कट ऑफ गिरा था वो लगभग यहाँ पर जो है 1 गुणांक गिरा था, यानी यहाँ पर जो है 1 गुणांक तक एससी कट ऑफ गिरा था, ठीक है। सबसे कम यहाँ पर कट ऑफ गया था वो यहाँ पर जो ओबीसी अभ्यर्थियों का गया था, क्योंकि यहाँ पर इसमें भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पर जो उनका गुणांक बहुत ही कम गिरा था, लगभग यहाँ पर जो है 0.22 के आसपास गिरा था। और जनरल गिरा था वो लगभग यहाँ पर जो है 0.3 के आसपास गिरा था, ठीक है। ये था जो थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसमें इतनी कट ऑफ गिरी थी और पदों की संख्या कितनी थी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें अब कट ऑफ आपको कितने गिरने की संभावना है, अगर आप काउंसलिंग 6,000 प्लस पदों पर होती है, वैसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास है कि यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर हो, क्योंकि यहाँ पर घोटाला जो है ज़्यादा पदों पर हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर काउंसलिंग ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर हो और थर्ड काउंसलिंग फोर्थ काउंसलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आए। लेकिन अगर बात करें कट ऑफ की दोस्तों, तो आपकी कट ऑफ है वो अगर ओबीसी कट ऑफ बात कर लेते हैं तो लगभग यहाँ पर जो है 1 गुणांक तक गिरने की संभावना, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है, बहुत ही कम है। अगर बहुत ही जब नीचे जाएगी तो 1.1 तक गिरने की संभावना है, अगर काउंसलिंग ये जो है लगभग 6,000 प्लस पदों पर आती है तब, ठीक है। अगर यहाँ पर जो काउंसलिंग में पदों की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों आपकी कट ऑफ और नीचे जाएगी, लेकिन अगर पदों की संख्या नहीं इतनी रहती है लगभग पर 1.1 तक गिरने की संभावना, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। अगर बात करें एससी तो एससी कट ऑफ लगभग यहाँ पर जो है इनकी भी लगभग 1 गुणांक तक नीचे गिरने की संभावना, इससे नीचे गिरने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर है, लगभग 1 दशमलव, अगर बहुत जब जाएगी नीचे तो 1.1 तक गिरने की संभावना, इससे नीचे बहुत ही कम जाने की संभावना अगर काउंसलिंग लगभग यहाँ पर जो 6,000 प्लस पदों पर होती है तो।
अगर काउंसलिंग यहाँ पर जो 18,000 पदों पर होती है तब यहाँ पर जो आपकी सीटों संख्या अगर बढ़ती है तो यहाँ पर जो कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगी। लेकिन अगर काउंसलिंग 6,000 पदों पर होती है तब यहाँ पर जो आप कट ऑफ इतने जाने की संभावना है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें। अगर आपकी कट ऑफ लगभग इतने बन रहा है तो दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्योंकि यहाँ पर जो 3 तारीख को आपको जो है सूची जारी कर दी जाएगी और 4-5 में काउंसलिंग होगी और 6 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।